हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को रेटिंग अलाउंस और स्ट्रेस अलाउंस के बारे में बताऊंगा जो एटीसी में मिलता है। कंफ्यूज मत करना इससे कि आपको सीएनएस में ये नहीं रहेगा। सीएनएस में डिफरेंट है, उसका कभी अलग से बना दूंगा मैं। और कॉमन कैडर वगैरह में भी नहीं है ये सब, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली एटीसी का है। एटीसी की रेटिंग और एटीसी का स्ट्रेस अलाउंस ही उसको थोड़ा लुक्रेटिव पोजीशन बनाता है कंपेयर टू अदर जो प्रोफाइल्स मिलते हैं एआई में। तो इसी की वजह से मतलब ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड भी रहते हैं। और आपको एक बार आइडिया रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि आपको करना है कि नहीं करना है ये। तो स्टार्ट करता हूँ क्लास आज की अपनी। लिखा हुआ है रेटिंग एंड स्ट्रेस अलाउंस इन एटीसी। अब इस पर दो कैटेगरी पे बांटा हुआ है। एक समझ लीजिए स्टेशन स्पेसिफिक है, नॉन मेट्रोज टाइप का, जितना मुझे समझा है। और दूसरा जो है एक मेट्रोज़ वाला। 4 मेट्रोज़ कौन से हैं अपने? वो नहीं, वो दिल्ली मेट्रो, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता, ये 4 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलग बनता है। और जो मेट्रोज़ नॉन मेट्रोज़ वाले हैं समझ के चलिए वहाँ पे एक है। अब इसमें डिफरेंट टाइप के हैं। 3 रीजन में अपने दिमाग को एकदम डिवाइड कर लीजिए। जैसे अपन एयर स्पेस पे ना एक टावर वाली पोजीशन है, समझ के चलिए। टावर और उसके विसिनिटी, या फिर ऐसा बोल लीजिए एयरपोर्ट और उसके विसिनिटी, पहले भी बताया मैं आई थिंक। फिर एयर स्पेस में थोड़ा दूर जाएंगे तो अपना अप्रोच चालू होता है। समझ लीजिए एयरक्राफ्ट अप्रोच कर रहा है टूवर्ड्स एयरपोर्ट। वो कुछ एयर स्पेस रीजन होगा, वो कितने से कितने डिस्टेंस है वो अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पर उस डिफाइंड है उस वे में एयर स्पेस पे। तो उतने पार्ट में अप्रोच हुआ। फिर उसके बाद आता है एरिया, और फिर उसके बाद आता है समझ लीजिए ओशनिक, है ना, ओशनिक पार्ट। तो ये 3-4 में डिवाइडेड रहता है। कभी कभार एंड्रूट भी बोलते हैं दूर वाले को, समझ के चलिए, जो अप्रोच के उस साइड है। तो एंड्रूट मतलब ऐसा कि वहाँ पर एक फ़्लाइट लेवल पे उड़ता रहता है एयरक्राफ्ट, स्टेबल ऐसे चलता रहेगा। तो वो एक फेज़ होता है, समझ के चलिए, एयरक्राफ्ट का, स्टार्ट करने से लेके अपने एंड जर्नी करने तक का। तो खैर उस पर नहीं जाते हैं अपन। 2-3 टाइप में आप समझ के चलिए, 3-4 टाइप में। टावर हो गया, एरिया, टावर, अप्रोच, एरिया और ओशनिक रीजन। ठीक है, ओशनिक मतलब ओशन के ऊपर उड़ रहा है वो, समझ लिए एयरक्राफ्ट, और उसको गाइड कर रहा है एटीसी। तो वैसा मान के चलते हैं। अभी स्टार्टिंग देखते हैं, एक फ़्लाइट डेटा प्रोसेसिंग वाली जो होती है अलाउंस है, पर ये रेटिंग ही एक तरह से। इसके लिए आपको कोर्स करना है, समझ के चलिए। और जैसे ही वो पास कर लेंगे एग्ज़ाम वगैरह, वाइवा वगैरह, जो भी वहाँ पे हो रहा है, टेस्ट वगैरह हो रहा है, उसको करने के बाद आपको ये अमाउंट मिलने लग जाएगी, ऐसा समझ के चलिए। ठीक है, तो फ्लाइट डेटा प्रोसेसिंग FDPS, फडपस बोलता हूँ मैं जिसको, वो उसकी रेटिंग मिल जाएगी। तो आपको 1500 आ जाएगा आपका मंथली, आपके सैलरी से हट के। ठीक है, सैलरी वाला पार्ट क्या है? बेसिक, DA, HRA और पर्क्स, है ना। उसके अलावा है ये जो रेटिंग है। तो ये करने पे आपको 1500, आई थिंक ये स्टार्टिंग में ही मिल जाती है, जितना मुझे याद है। कोई ATC वाला बेटर बताएगा। पर फिर उसके बाद एरोड्रोम कंट्रोल वाला अलाउंस होता है। एरोड्रोम कंट्रोल मतलब कि वही एयरक्राफ्ट, एयरपोर्ट के विसिनिटी वाला पार्ट, टावर, एयरक्राफ्ट, एयरपोर्ट की विसिनिटी, जो भी बोल लीजिए, एरोड्रोम बोल लीजिए। तो वहाँ पर कंट्रोल वाले में 3 टाइप आते हैं। एक टावर की रेटिंग हो गई, 4500 की होती है। SMC, इसको सरफेस मूवमेंट कंट्रोल, और ASMGCS, एडवांस सरफेस मूवमेंट कंट्रोल होता है। इसके 2000 और 1000 रहेंगे। ये INR में, अभी भी अपन नॉन मेट्रो की ही बात कर रहे हैं। इस पर डिफरेंट टाइप ऑफ रेटिंग बोल लीजिए हैं। एक FDPS वाला हो गया, फिर एरोड्रोम वाला हो गया। एरोड्रोम के अंदर 3 टाइप हो गए, तो इनको करने का अलग अलग रहेगा। टावर का करोगे तो इतना मिलेगा, SMC का करोगे, ASMGCS का करोगे तो इतना मिलेगा। ठीक, फिर उसके बाद अप्रोच वाला, थोड़ा और दूर जा रहे हैं। एरोड्रोम में थे, अभी दूर गए, अप्रोच वाले पार्ट पे गए, तो उसमें एक प्रोसीजरल रहेगा, एक सर्विलेंस वाला रहेगा। प्रोसीजरल वाले में 3000 है, और सर्विलेंस वाले में 4500 है। ठीक, ये हुआ अप्रोच का पार्ट। ये दोनों अप्रोच वाले थे। ये था एरोड्रोम वाला। FDPS तो कॉमन रहेगा हर किसी में, ये तो स्टार्टिंग में ही मिलता है आई थिंक। और फिर उसके बाद आता है, और दूर चले जाते हैं अपन, एरिया कंट्रोल में प्रोसीजरल है, और एरिया कंट्रोल में ही एक सर्विलेंस वाला है। तो उसका एक 3000 है, और दूसरे का भी 3000 है। तो ये सारे जो पार्ट हैं नॉन मेट्रो वाले एयरपोर्ट पे, आपको ये टाइप की रेटिंग करने मिल सकती है। ठीक है, अब मेट्रो वाले में आते हैं। मेट्रो वाले में भी मैंने सेम चीज़ कॉपी पेस्ट की है, यहाँ जो था वो भी यहाँ रखा है। जो डिफरेंट है या फिर जो एक्स्ट्रा है उसको मार्क किया है बस मैंने। ठीक है, सो फडपस की वही अगेन FDPS जो है वो 1500 है, सेम 1500 है।
कलर चेंज नहीं किया मैंने। फिर एरोड्रोम कंट्रोल वाला पार्ट है, उसमें टावर का देख रहे हो 4500 ही है, पर एसएमसी बढ़ गया है 3000 है, और ASM/GCS हो गया 2500। यहाँ पे कितना था, 2000 था और 1000 था। फिर अप्रोच में आते हैं, अप्रोच का प्रोसीजरल वाला जो है उसमें 3000 है, लेकिन सर्वेलेंस वाला है उसमें 10,500 INR हो गया। ठीक है, ये अंडरलाइन क्यों करके रखा हूँ मैं बताऊँगा। एरिया कंट्रोल फिर आते हैं, एरिया कंट्रोल वाला जो प्रोसीजरल पार्ट है उसको बोलते हैं एरिया प्लानिंग अलाउंस भी, यहाँ भी बोलते लिखा होगा, हाँ एरिया प्लानिंग अलाउंस भी बोलते हैं कभी कभार इसको। और इस पर मिलता है आपको 9000, लेकिन साथ ही साथ एडिशन एक आ गया है CPDLC का, कंट्रोलर पायलट डेटा लिंक कम्युनिकेशन बोलते हैं इसको। अब इस पर अपन अंदर नहीं जाते हैं कि क्या होता है कैसा काम होता है, बस समझ लीजिए कि ये रेटिंग करोगे आपको तो 3500, पीछे नहीं थी, यहाँ नहीं थी, यहाँ पर 3000 था पहली चीज़, और वो वाली पार्ट नहीं थी, सॉरी अप्रोच है ना, नहीं हाँ एरिया ये, तो ये वाला पार्ट नहीं था पहले। ठीक है, नॉन मेट्रो, ये मेट्रो वाले में है, और साथ ही साथ ये 3000 की बजाय 9000 है, देख रहे हो। ठीक, फिर एरिया जो कंट्रोल सर्विलियंस वाला है उस पर भी 9000 हो जा रहा है ARSR, यहाँ पे कितना था 3000 था। और फिर एक एक्स्ट्रा चीज़ जो मिलती है ओशनिक वाली, ओशनिक कंट्रोल अलाउंस, वो होता है 2000 का। ठीक है, ये सब अलग अलग टाइप की रेटिंग्स हैं जो आपको ATC में मिलती हैं, स्टेशन स्पेसिफिक हो गई या फिर मेट्रो में काम कर रहे हैं उस हिसाब से। ठीक है, तो ये एक एक करके समझ के चलिए, रेटिंग का मतलब यही है, ये सब एक एक कोर्स है, ये सब एक कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप मतलब सीख लेने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद, जो भी क्राइटेरिया है फुलफ़िल करने के बाद आपको ये आना शुरू हो जाता है। ठीक इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अंडरलाइन किया हूँ मैं, वो बता रहा हूँ। मैक्सिमम जो सर्विलियंस अलाउंस जाता है वो 26,000 तक जाएगा, और जो प्रोसीजरल अलाउंस है वो 18,000 18,500 तक जाएगा। तो 4.5 और 3, 4.5 और 3 7.5, और फिर 7.5 और यहाँ पे 10, 17.5, 18 और 9, 18 और 9 कितना हुआ 27 के अराउंड, है ना। लेकिन मैक्सिमम आप जा सकते हो 26 तक की। तो ये मतलब एक कैप है सर्विलेंस वाले में। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़ कि मैं कितना भी नहीं कर सकते हैं आप, मिलेगा 26 तक ही। अगर आप सारे सर्विलेंस वाले भी कर सकते हैं तो उसमें भी 26 तक मिलेगा। और प्रोसीजरल वाला वैसे ही है, प्रोसीजरल वाला देख लेते हैं कहाँ गया, ये है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 के अराउंड बन रहा है। और लेकिन आपको मिलेगा 18.5 तक की मैक्सिमम, अगर सारे भी कर लेते हैं तो एक कैप है, मैक्सिमम कैप है इनमें, सर्विलेंस वाले में और प्रोसीजरल वाले में, ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए टोटल दोनों भी कर डालते हैं तो 26 और 18, 18.5, 40 के आसपास पड़ेगा, 44 के अराउंड मोटा मोटा। और उसके बाद आप ये सब भी कर लेते हैं FDPS और ये सब टावर वाले, तो 50, 52, 53 के आसपास पहुंच जाता है ये। आई थिंक ज़्यादा ही होगा, उसके आसपास ही कहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो पूरी रेटिंग तो मेरे को नहीं लगता शुरू में ही मिल जाएगी आपको, थोड़ा टाइम तो लगता है। ऐसा भी नहीं कि शुरू के 3-4 साल में ही आप पूरा झटाक से कर लिए। तो ये एक है कि लॉन्ग ड्यूरेशन में कब आपको मिलेगा, कब नंबर आएगा सबके लिए आपको, वो उस पर नहीं जा रहा हूँ मैं। नंबर ऑफ़ आवर्स भी कंप्लीट करने पड़ते हैं, कितने आवर आपको चैनल पे बैठना है, कितना नहीं है, वो सब भी नहीं कवर किया हूँ। कभी कभार ये बंच भी बना देते हैं, अप्रोच का और ये फ़्लाइट वाला का कंबाइन करके एक समझ लीजिए ऐसा बना देंगे कि टर्मिनल की स्पेशलाइजेशन बना लेंगे। फिर वही चीज़ अगर मान लीजिए एरिया कंट्रोल और ओशियनिक को पकड़ के फ़्लाइट डेटा प्रोसेसिंग के साथ मर्ज करके एक बंडल बना के एंड रूट बोल देंगे स्पेशलाइजेशन। ऐसी स्पेशलाइजेशन पे भी नहीं जा रहा हूँ मैं, बस अमाउंट बताना चाहता था कि कितने पे कितना है। फिर और भी टर्म्स कंडीशंस हैं, जैसे छुट्टी पे हैं आप तो क्या होगा, ट्रांसफ़र हुआ तो क्या होगा अलाउंस का आपका। तो ये सब पे नहीं जा रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मतलब बोरिंग हो जाएगा आपको। अमाउंट बस बताना चाह रहा हूँ मैं कि ऐसे रहते हैं और आप इन चीज़ों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये तो हुई रेटिंग की बात। नेक्स्ट आते हैं अपन लोग जो पॉइंट है इसमें रेटिंग में ही, ATCOs हैविंग रेटिंग ऑथराइजेशन ऑफ मोर देन 1 एयरपोर्ट विल बी एलिजिबल फॉर रेटिंग अलाउंस ऑफ द स्टेशन ऑफ पोस्टिंग ओनली। अगर एक से ज़्यादा स्टेशन के लिए आप एलिजिबल हैं रेटिंग लेने के लिए, 2 स्टेशन 3 स्टेशन का लेने के लिए एलिजिबल हैं, तो भी आप एक ही स्टेशन का मिलेगा, वो भी वो स्टेशन का जहाँ आप पोस्टेड हैं अभी। ठीक, ये तो हुआ रेटिंग का। इसके साथ साथ आता है स्ट्रेस अलाउंस भी। छोटा सा प्यारा सा टेबल बनाया मैंने, 5 नंबर मिल जाएंगे मेरे को एग्जाम में इसके। तो यहाँ पे देखोगे तो स्ट्रेस कैसे डिफाइन होता है। स्ट्रेस डिफाइन होता है नंबर ऑफ़ एयरक्राफ्ट मूवमेंट हैंडल्ड पर डे में जितना स्टेशन में एयरक्राफ्ट मूवमेंट हो रहा है और जितना हैंडल कर रहे हैं उस बेसिस पे स्ट्रेस अलाउंस डिफाइंड है। स्ट्रेस अलाउंस लिंक्ड होता है रेटिंग अलाउंस के, जो अभी ऊपर डिस्कस किया अपन। तो अगर मान लीजिए 0 से 50 एयरक्राफ्ट का मूवमेंट हो रहा है तो तब तो कुछ स्ट्रेस नहीं मिलेगा, सिर्फ रेटिंग मिलेगा आपको। ठीक, लेकिन 50 से 150 एयरक्राफ्ट्स के मूवमेंट हो रहे हैं, मूवमेंट मतलब टेक ऑफ लैंडिंग वगैरह। ठीक, मूवमेंट मतलब ये नहीं कि इधर उधर घूम रहा है एयरक्राफ्ट, तो उसको भी कंसिडर कर रहे हैं।
50 to 150 अगर एयरक्राफ्ट्स वो कर रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, तो उस पर 25% ऑफ रेटिंग्स मिलेंगे। रेटिंग्स क्यों? जो जितने भी रेटिंग्स एक ATCO करके रखा है उसके 25%, मान लो 10,000 की कर रखा है उसने, तो 25% ऑफ 10,000 उसको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। कितना होगा? डिवाइड बाय 4 कर लो। 10,000 का 25% डिवाइड बाय 4 कर लो, तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो 5,000, उसका डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2,500, तो 12,500 के अराउंड उसको एक्स्ट्रा सैलरी के साथ मिलते रहेगा। अगर वही चीज़ मान लीजिए ऐसे स्टेशन में जहाँ पे 150 से 300 फ्लाइट्स आ रही हैं, तो 30% ऑफ द रेटिंग्स हो जाएगा, 30%। वैसे ही अगर 300 एंड अबव हो गया, मान लो जैसे दिल्ली मुंबई जैसी बड़ी जगहों पे होता है, तो वहाँ पे 100% ऑफ रेटिंग मिलेगा। साथ ही साथ जितने भी 75 मूवमेंट्स के ऊपर आपको 5% इंक्रीज़ होते जाएगा रेटिंग, स्ट्रेस जो अलाउंस है, ठीक है। तो समझ लीजिए 10,000 का किसी ने कर रखा है और वो 300 एंड अबव वाली जगहों पे हैंडल कर रहा है ट्रैफिक, तो 100% ऑफ रेटिंग हो जाएगी उसकी, मतलब 20,000 मिलेंगे उसको, ठीक है। उस पर भी अगर 75 एयरक्राफ्ट से ऊपर होते जाएंगे, वैसे 5% इंक्रीज़ होते जाएगा उसके स्ट्रेस अलाउंस में। ये स्ट्रेस अलाउंस वेरी करते रहता है, टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, पर फिलहाल तो ऐसे ही है। तो ये एक समझ लीजिए स्ट्रेस और रेटिंग का कॉम्बिनेशन है। इस पर भी अब स्ट्रेस अलाउंस कैसे वेरी करते हैं, अगर आप चैनल पे नहीं बैठ रहे हैं तो और डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सब पे नहीं जा, वो कोई आपको ATC वाला बेटर बता देगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। अपन समझ गए हो गया आप, एक तरह से आइडिया मिल जाएगा। कोई ATC वाले की सैलरी स्लिप भी मैं डिस्कस कर दूंगा कभी, मेरे को कुछ अच्छा मिलता है तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कैसे मिलता है। और यही था। और ये जो रेफरेंस मैंने लिया है, ये जितने भी अमाउंट्स हैं, ये सारे मेरे पास सर्कुलर ऑर्डर रखा हुआ है, उसी से मैंने रेफ़र किया है। 2-3 हफ्ते पहले ही आया है, आई थिंक अप्रैल लास्ट वीक 2024, इस समय वो रिलीज़ हुआ था। मैं ऐसे ही कुछ देख रहा था जिससे मैं रेफ़र करके आपको बता सकूँ। CNS का मेरे पास है नहीं अभी कुछ, CNS का जब आएगा तो मैं उसके बारे में बता दूँगा। और अदर जो स्ट्रीम्स है उसका भी नहीं है अवेलेबल मेरे पास, जब आएगा तो उसके बारे में बता दूँगा और प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो होपफुली आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कुछ और रहता है तो पूछ लेना, वही कमेंट पे बता दूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।